12 जनवरी को मौनी अमावस्या का माघ मेला का मौनी अमावस्या का जो हमारा सबसे बड़ा स्नान पर्व था वो संपन्न हुआ। कल 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर निर्विघ्न सुकुशल स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ पर पवित्र उन्होंने डुबकी लगाई और बहुत ही जो सारी व्यवस्था है वो हम लोगों की बहुत ही अच्छी रही और इसमें पूरी टीम का सहयोग रहा और विशेष रूप से मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा। तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। कल जो एक संगम रोज पर एक करीब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहाँ पर अपने वाहन से वहाँ पर पहुंचे। तो इसके संबंध में आप सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उसको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पर हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा, बिना अनुमति के वहाँ पर आए और वहाँ पर भी उनको बताया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि संगम नोस पर दबाव अत्यधिक है। वो ऐसा समय था जहाँ पर हमारे सबसे अधिक श्रद्धालु उसी टाइम पीरियड में हमारे वहाँ पर संगम नोस पर उपलब्ध थे और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो हमारी क्राउड डेंसिटी है वो अत्यधिक थी और दबाव अत्यधिक था। परंतु फिर भी जो है इनके द्वारा संगम नोस की तरफ प्रोसीड किया गया और वहाँ पर जब ये पहुँचे तो संगम नोस का भी उनके द्वारा बैरियर तोड़ा गया और जब वहाँ पे ये पहुँचे तो उनसे लगातार समस्त अधिकारियों द्वारा अनुनय, विनय, अनुरोध हर चीज़ करी गई कि कृपया आप अपने वाहन को ले जाकर के संगम नोस पर नहीं जा सकते। वहाँ पे सैकड़ों की, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और वहाँ पे किसी भी अनहोनी को रोका नहीं जा सकता है और वो इस दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। लगातार उनसे अनुरोध किया गया कि आप कृपया अपने वाहन से उतर करके नीचे आ जाएं और आप स्नान करें। आप हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम सब आपका पूरा सम्मान करते हैं और साधु संतों का, कल्पवासियों का ये मेला है, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं। आप आकर के स्नान करिए और त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। परंतु इनके द्वारा जो है हमारे किसी भी अनुनय को स्वीकार नहीं किया गया और ये जो है वापस चले गए। इस संबंध में ये स्पष्ट करना है कि कभी भी किसी को स्नान करने से नहीं रोका गया है। हम लोगों ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि जो व्यवस्था है उसको आप मेंटेन करें और जो व्यवस्था मेंटेन करना हम लोगों का दायित्व है और व्यवस्था जिससे कि हम लोग एक अच्छे से स्नान संपन्न करा पाए, इसलिए व्यवस्था मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे श्रद्धालुओं के हित में है और जैसे कि कोई अनहोनी घटना, कोई भगदड़ टाइप की घटना ना हो, इसलिए जो है ये पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि सब लोग सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर स्नान कर सकें और माँ गंगा का आशीर्वाद कर सकें, प्राप्त कर सकें। श्रद्धालुओं का हित ये हमारी जो है पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम लोग समस्त श्रद्धालुओं को एक निर्विघ्न रूप से स्नान उनका संपन्न कराएं। तो इसी के क्रम में हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसी को भी हमने गंगा स्नान करने से नहीं रोका है। कोई भी अगर आकर के गंगा स्नान करना चाहता है तो उसका लगातार हम लोग स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और यही जो है हम लोगों ने कल किया है। अब मैं इसके संबंध में मेलाधिकारी से रिक्वेस्ट कहूंगी कि एक बार अपनी बात। पॉपुलेटेड सिटी एक टाइम पे कल प्रयागराज बना और कुंभ 2000, जैसा कि मैम ने बताया, कुंभ 2013 के मौनी अमावस्या के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ने किया। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमारा शहर, हमारा ये मेला पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त कर रहा है और
सकुशल रूप से कल लगभग 4,52,00,000 श्रद्धालु कल्पवासी पूजनीय संत महात्मा जिन लोगों ने स्नान किया। जैसा कि मैं बहुत ही क्लियर बता देना चाहूंगा कि इसमें 18/10/2022 का सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और उसी जजमेंट के क्रम में स्वामी जी को रिस्ट्रेन किया गया है शंकराचार्य के प्रोटोकॉल किसी भी तरह से देने से, और तब से लेकर अक्टूबर 2022 के उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से तब से लेकर अनवरत रूप से आज तक कभी भी मेला प्राधिकरण या मेला प्रशासन के द्वारा कभी भी स्वामी अमृतेश्वरानंद को कभी भी शंकराचार्य के रूप में प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है, चाहे वो भूमि आवंटन हो चाहे सुविधा हो, क्योंकि अगर ऐसा मेला प्रशासन करेगा जिसके लिए स्वामी जी डिमांड कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अवहेलना होगा। ये जो हम जिस समाज में रहते हैं, सब कानून और उच्चतम न्यायालय हमारे उसमें सर्वोपरि है, उसके डायरेक्शंस हमारे लिए सर्वोपरि है। जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो हम सभी के लिए, हम सभी उसके अंदर आते हैं, हम सबको वो मान्य है। और इसके साथ मैं स्पष्ट रूप से ये कन्वे भी करना चाहूंगा कि किसी, जैसा कि आप सबके कैमरा में भी आया, वीडियो में भी आया, कि वहां पे किस प्रकार से उच्चाधिकारियों के द्वारा लगातार अनुनय विनय चल रहा था, और उसके बावजूद, और ये सब आप ही के कैमरा में है, आप ही के फुटेज में है, लगातार वापसी मार्ग को 3 घंटे तक, जबकि उस टाइम पे संगम नोस पे सर्वाधिक क्राउड डेंसिटी थी संगम नोस पे, और उस टाइम पे वापसी मार्ग को 3 घंटा अवरुद्ध रखना, उसके लिए हमें लगभग 100 के ऊपर हमारे जवानों को लगना पड़ा। वहां एक ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप को उसको स्नान कराने के लिए विदाउट एनी रिटन परमिशन। और उस कारण से 3 घंटा जो हमारे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए खुद उच्चाधिकारी उनसे लगातार 3 घंटे तक अनुनय विनय वंदन सब चीज कर रहे थे। उनके समर्थकों के साथ भी डिस्कशन चला, कई दौर की वार्ता चली, आप सब उसके साक्षी हैं। और उनके द्वारा जो हमें अवगत कराया गया कि ये होना है, उसी क्रम में वहां पे हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा किसी भी व्यवस्था को नहीं माना गया, प्रशासन के किसी भी निर्देश का पालन नहीं हुआ, जो कि स्पष्ट रूप से उनके जो सुविधाएं हैं, उनकी जो सुविधा पर्ची में जो अंकित नियम कानून है उसके विपरीत है। और इसमें मैं एक और चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 2 बार, उसके बाद 3 घंटे जाम लगा रहा। हम लोगों को वहाँ से उनको जरूर जो वहाँ लोग थे उनको हटाने के लिए, एक तरफ करने के लिए पुलिस द्वारा व्यवस्था स्थापित की गई। अगर कोई वो आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई भी नॉर्मल वीडियो भी हम अवेलेबल कराएंगे, वो तो हम उसकी जांच कराएंगे। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। जिसका मैं बता रहा हूँ सीसीटीवी में मौजूद है, बैरियर भी मौजूद है, और लोग भी मौजूद है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है। तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल उनके लिए जब है ही नहीं, अनुमति नहीं लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई पुलिस जी ने कहा कि 5 घंटा हमको बिल्कुल अकेले कर दिया था, और बाकी लोग जो हमारे लोग थे उनसे उनको दूर कर दिया था। तो सर, शंकराचार्य जी ने एक आरोप और लगाया है। उनका कहना है कि पिछले 40 साल से मैं स्नान कर रहा हूँ और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये स्नान हो रहा है, तो इस बार ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? इसी तरीके से वो आते थे स्नान करने के लिए। उनका ये कहना चाहूंगा, प्रशासन किसी विधि और स्थापित कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करता है। जो स्थापित विधि व्यवस्था है उसमें उच्चतम न्यायालय का, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो अभी भी हम पे लागू है, और हम उसी के अधीन कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा सवाल है कि फुटपाथ पे बैठ गए हैं। उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति शंकराचार्य के पद पर नहीं स्वीकार किया है, लेकिन ज्योतिष के संत तो हैं। आपने जो ज्योतिष के संत है, मान्य महात्मा है, हिंदू गुरु, हिंदू धर्म सनातन परंपरा के एक सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रचारक है, धर्म गुरु है। वो शंकराचार्य नहीं मान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, लेकिन वो धर्म गुरु है, धर्म प्रचारक है, हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित संत भी हैं वो। तो अगर वो मेले में प्रवास कर रहे हैं और आपने उनको
आपने द्वारिका ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के लिए आपने स्थान भी दिया हुआ है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, मैं फिर से ये क्लियर के लिए मैं ये पीठ मैं एकदम बहुत क्लियर कर दूं इस पे कि भाई देखिए, अलॉटमेंट किसी भी तरह का शंकराचार्य के स्टेटस का मतलब कि नाम लिखते हुए कि शंकराचार्य ज्योतिष पीठम के नाम से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ये मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाह रहा हूँ। किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए इसमें। नहीं तो फिर किसके नाम से? वो बद्रिकाश्रम सेवा शिविर है और वो भी हम लोग लेटर आपके साथ साझा कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह का शंकराचार्य, जैसे आप बता रहे हैं, शंकराचार्य ज्योतिष पीठ का नाम से हम लोगों ने कोई सुविधा या किसी भी तरह का अलॉटमेंट नहीं किया। अमावस्या का जो हमारा सबसे बड़ा स्नान पर्व था वो संपन्न हुआ। कल 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर निर्विघ्न कुशल स्नान किया, त्रिवेणी पे स्नान किया और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ पर पवित्र उन्होंने डुबकी लगाई और बहुत ही जो सारी व्यवस्था है वो हम लोगों की बहुत ही अच्छी रही और इसमें पूरी टीम का सहयोग रहा और विशेष रूप से मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा। तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। कल जो एक संगम रोज पर एक करीब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहाँ पर अपने वाहन से वहाँ पर पहुँचे। तो इसके संबंध में आप सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पर हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा, बिना अनुमति के वहाँ पर आए और वहाँ पर भी उनको बताया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि संगम रोज पर दबाव अत्यधिक है। वो ऐसा समय था जहाँ पर हमारे सबसे अधिक श्रद्धालु उसी टाइम पीरियड में हमारे वहाँ पर